बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। कागजाते नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कल शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करवा सकेंगे। कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात के खिलाफ एतराजात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर तारीख में 2 रोज की तोसी की थी। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार दे दिए। 5 रुकनी कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए आईनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी की तकर्रुरी करने के मजाज नहीं थे। दस्तयाब शवाहिद की बिना पर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालादम करार देती है। पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर पहले दिन से ही तहफ्फुज़ात थे। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। तर्जुमान पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला करार दिया। रद्द अमल में कहा कि साजिश के जरिए बल्ले का निशान छीनने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। माहिर कानून बाबर अवान बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफे कानून है जो तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। साइफर केस के फैसले का एहतराम करते हैं। बाज गश्त है कि जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदालत ने कहा कि मामले पर साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें की गई। दोस्त मुल्क पर इल्जाम लगाया गया। इदारों को भी घसीटा गया। और पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई न मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तकाजे आज पूरे होने के बाद रोबकार जारी होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत मचल के जमा होने के बाद आज रोबकार जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।